नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12th। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। राजस्थान के कोटा में रहकर जेईई की तैयारी करने वाले आजमगढ़ शहर के आराजी बाग निवासी 18 वर्षीय मनीष प्रजापति पुत्र संतोष प्रजापति ने कोटा में फांसी लगाकर जान दे दी। इस बात की जानकारी परिजनों को गुरुवार को हुई। परिजनों को मामले की जानकारी मिलने के बाद मृतक छात्र के पिता अपने रिश्तेदारों के साथ कोटा रवाना हो गए हैं। शनिवार सुबह तक बेटे का शव लेकर आजमगढ़ आ जाएंगे। इस घटना से पूरे घर में कोहराम मचा हुआ है। घर में मां बेसुध पड़ी है। मां के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा है। रह रहकर घर में उठ रही चित्कारों से पूरा माहौल गमगीन होता जा रहा है। परिवार सहित मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है। इस बारे में मृतक मनीष प्रजापति के छोटे भाई सौर प्रजापति ने बताया कि मेरा भाई कोटा में पढ़ता था। पापा मिलने कोटा गए थे। जब भाई से मिलकर वापस आ रहे थे, दिल्ली पहुंचे थे तो पता चला कि भाई नहीं रहा। जिसके बाद दिल्ली से ही पापा वापस कोटा चले गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मचा हुआ है। भाई सौर का कहना है कि मेरा भाई बहुत ही शांत स्वभाव का था और 1.5 वर्ष पहले कोटा जाकर जेईई की तैयारी कर रहा था। पापा के कोटा से वापस आने के बाद भाई कोचिंग गया था, जहां से आने के बाद इस घटना को अंजाम दे दिया। भाई हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। भाई सौर प्रजापति ने बताया कि पहले मेरा भाई न्यूक्लियस में पढ़ता था, पर किन्हीं कारणों से अन एकेडमी में ट्रांसफर हो गया था। मनीष प्रजापति के पिता ट्रेवल एजेंट हैं, जबकि मां गृहिणी हैं। भाई सौर ने बताया कि हम 2 भाई थे। मेरा भाई कक्षा 12 में सेंट जेवियर्स में पढ़ाई करने के बाद तैयारी भी कर रहा था, जबकि मैं कक्षा 10 का छात्र हूं। मिली जानकारी के अनुसार मनीष के पापा ने किसी बात को लेकर उसे डांटा था, जिससे क्षुब्ध होकर उसने आत्मघाती कदम उठाया। मेरा भाई जो है कोटा पढ़ता था, पढ़ाई में ठीक ठाक था। पापा गए थे मिलने से 5 तारीख को वहाँ पहुँचे। फिर मिले कोई दिक्कत नहीं थी। तो वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनको दिल्ली पहुँचे तो पता चला उनको कि मेरा भाई नहीं रहा। फिर मम्मी को पता चला। पापा की हालत हुआ ठीक ठाक नहीं, फिर चलेगा वापस उनको लेने। भाई को क्या नाम है भाई का और कब से तैयारी कर रहे थे? मनीष प्रजापति नाम है उनका और तैयारी मेरे साथ कर रहे थे। आप लोगों की बात होती थी टेलीफोन पे, कभी कुछ बताया कि कभी किसी तरह की दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। बात होती थी, डेली होती थी। कब आप लोगों को घटना के बारे में सूचना मिली? हमें कल 9 साढ़े 9 बजे तक पता चला। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सौर है। अच्छा बताओ, पढ़ने लिखने में कैसे थे, क्या स्वभाव था? स्वभाव बहुत शांत स्वभाव का था, ना क्रोध ना कुछ, और पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छे थे। किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे कोटा में? जेईई की तैयारी कर रहे थे। कब गए थे कोटा? 1.5 साल पहले। अच्छा, अभी आपके पिताजी गए थे, बच्चे से भाई साहब से मिले थे, तो कोई बातचीत हुई, कुछ जानकारी ऐसा कुछ पढ़ने को लेकर? बातचीत कुछ नहीं, बस गए मिले और थोड़ा बात हुआ अपना जो बेटे और बाप के बीच में होता है वही बात, और कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। आ गए तो वो कोचिंग गया, पापा निकल गए, आ रहे थे रास्ते में, तभी सब वो पता नहीं। अच्छा, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि किसी सब्जेक्ट में वो कमज़ोर थे, पापा ने कुछ कहा? सही थे, पढ़ाई में एकदम सही थे, उनकी पढ़ाई से दिक्कत नहीं थी।
अच्छा, ये जो है मतलब वहीं उसी हॉस्टल में थे या अलग अलग जगह थे? मैं उसी का पापा तो हॉस्टल में नहीं थे, मेरा भाई हॉस्टल में था, तो पापा निकल गए थे वहाँ से। अच्छा, तो किस संस्थान में पढ़ रहे थे वहाँ को जो कोचिंग कर अन रहे थे? अकेडमी में पढ़ रहे थे। अच्छा, उसी में कंटिन्यू थे 1 साल से या कितने साल से? नहीं तो पहले वो न्यूक्लियस में पढ़ रहे थे, हाँ। कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से न्यूक्लियस बंद हो गया, तो अच्छा। अन अकेडमी में ट्रांसफर हो गया। यूपीएसटीएफ वाराणसी यूनिट की टीम ने आजमगढ़ के सगड़ी के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में फरार चल रहे 1 लाख के इनामी अरविंद कश्यप को शुक्रवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया। अरविंद की गिरफ्तारी पंजाब प्रांत के लुधियाना शहर के ढाबा क्षेत्र से की गई। पूर्व विधायक की 19 जुलाई 2023 को जीनपुर चौक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई। उनके साथ मित्र भरत राय की भी मौके पर भी मौत हुई। इसके बाद पूरा जिला जल उठा था। पूर्व विधायक हत्याकांड में कुख्यात ध्रुव कुमार सिंह कुंटू समेत अन्य अभियुक्तों को 16 मार्च 2022 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, जिसमें अरविंद भी शामिल था और फरार चल रहा था। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू 19 जुलाई 2013 की सुबह अपने मित्र भरत राय के साथ किसी काम से जीनपुर कोतवाली पर गए, जहां से वो तत्कालीन कोतवाल विजय सिंह से मिलने के बाद पैदल ही वापस लौट रहे थे। जीनपुर चौक पर पहुंचते ही वो एक चाय की दुकान पर खड़े होकर चाय पीने के बाद जैसे ही जीनपुर चौक के पास स्थित अपने आवास की तरफ बढ़े थे कि बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ कई राउंड फायर कर पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हत्या कर दी। उनके साथ मौजूद मित्र भरत राय की भी मौके पर ही मौत हो गई। पूर्व विधायक की हत्या के बाद पूरे कस्बे में आक्रोश नजर आने लगा। बाजार तुरंत ही बंद हो गई और तत्कालीन जीनपुर कोतवाल पर कस्बावासी गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली पर टूट पड़े। सीपू हत्याकांड में शामिल अरविंद कश्यप ने पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था, इसलिए वाराणसी एसटीएफ भी उसकी गिरफ्तारी में लगी थी। वो पंजाब में जनपद ढाबा लुधियाना में एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। सीपू सिंह की हत्या माफिया कुंटू सिंह के इशारे पर उसके आपराधिक गिरोह के सदस्यों ने की थी। अरविंद कश्यप के ऊपर वाराणसी और आजमगढ़ जनपद में विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के नैठी गांव में शुक्रवार शाम दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। सगे मामा ने ही धारदार हथियार से गला रेतकर 18 वर्षीय भांजी की हत्या कर दी। वारदात के बाद भाग रहे मामा को ग्रामीणों ने दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात से पूरा गांव सहम उठा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। नैठी गांव निवासी 18 वर्षीय खुशी पुत्री स्वर्गीय वेद प्रकाश राजभर कक्षा 9 की छात्रा थी। शुक्रवार शाम वो अपने घर पर थी। खुशी का मामा वीरेंद्र राजभर निवासी अजमतगढ़ शुक्रवार दोपहर भांजी के घर आया था। किसी बात को लेकर मामा अपनी भांजी से नाराज था और उसे डांट फटकार लगा रहा था, जिसका खुशी ने विरोध भी किया। इसी दौरान वीरेंद्र आक्रोशित हो उठा और धारदार हथियार से भांजी को पकड़कर गला रेत दिया। मौके पर ही खुशी की मौत हो गई। इसके बाद हत्यारोपी मामा मौके से भाग निकला और गांव के पास से गुजरी तमसा नदी को नाव से पार कर भागने लगा। सिकंदरपुर नूरुद्दीनपुर तमसा नदी घाट पर लोगों ने वीरेंद्र को दबोच लिया, मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं 18 वर्षीय खुशी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की जानकारी होते ही मुबारकपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। खुशी 2 बहन और 1 भाई में सबसे बड़ी थी। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। हत्यारोपी मामा को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बरसात के मौसम को देखते हुए कई प्रकार की बीमारियां फैलने का अंदेशा बना रहता है। कहीं भी बीमारी न फैले, इसके लिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। बीमारियों को शुरू से ही पनपने से रोकने के लिए हर नागरिक को जलभराव इत्यादि समस्या का समाधान करना चाहिए, जिससे कि सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि हमेशा स्वच्छ पानी का सेवन करें, पानी को उबाल कर पिएं, खाना खाने से पहले व बाद में तथा शौच के बाद जाने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। सड़े गले, कटे हुए फल व बासी खाद्य पदार्थों को न खरीदें तथा न ही प्रयोग में लाएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जानलेवा बीमारियों की रोकथाम के लिए भरपूर कोशिश करता है, फिर भी जनता सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। आमजन इन बीमारियों से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर बताई गई बातों पर अमल अवश्य करें। उन्होंने बताया कि मौसमी बीमारियों को देखते हुए हॉस्पिटल में अलग वार्ड स्थापित किए गए। फीवर ट्रैकिंग के लिए फीवर हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया। रोगियों की सघन जांच कर उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। डेंगू, मलेरिया
मच्छर जनित बीमारियां हैं। अभी हमने जुलाई माह में संचारी रोग अभियान किया है। 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक इस अभियान के तहत जो भी मच्छर के प्रजनन के स्रोत थे उनका विनिष्टीकरण किया गया। आशाओं के द्वारा सभी को इनके लक्षण के बारे में, बचाव के बारे में जागरूक किया गया। फीवर ट्रैकिंग हम लोग लगातार कर रहे हैं। फीवर हेल्प डेस्क बनाई गई है जिसके माध्यम से जो भी फीवर के रोगी आ रहे हैं उनकी मलेरिया एवं डेंगू के लिए जांच की जा रही है। चिकित्सालयों में डेंगू बेड सुरक्षित किए गए हैं। मंडलीय चिकित्सालय में भी 10 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया है। सभी दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई हैं। वर्तमान में जो भी डेंगू के केसेस मिल रहे हैं उस क्षेत्र में मच्छर रोधी कार्यक्रम के तहत लार्विसाइडल स्प्रे, फॉगिंग आदि कराया जा रहा है और उस क्षेत्र में जो भी बुखार से संक्रमित रोगी हैं उनका सघन रूप से चिन्हीकरण करके जांच की जा रही है, दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश की जिला इकाई ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी के दौरान पुलिस और दबंगों दुकानदारों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। डीएम और एसपी को अलग अलग ज्ञापन सौंपा गया। ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक ने कहा कि आजमगढ़ शहर में जगह जगह ऑटो व रिक्शा चालकों का आए दिन उत्पीड़न होता है। वहीं पिछले दिनों नरौली क्षेत्र में एक दबंग दुकानदार ने रोड पर खड़े रिक्शा चालक को अपनी दुकान के सामने वाहन खड़ा होने की बात कहकर जमकर मारा पीटा। इस घटना में चालक श्रीकांत यादव और विजय यादव गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन आज तक इस मामले में सिधारी थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं ये भी कहा कि जब तक पड़ाव अतिक्रमण की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा वाहन चालकों का चालान न किया जाए और रूट में न बांटा जाए। अगर स्टैंड की व्यवस्था नहीं दे सकते हैं तो कोई गाड़ी आजमगढ़ की सड़कों पर न चलने दिया जाए और न ही गाड़ी बिक्री व रजिस्ट्रेशन परमिट किया जाए। रेलवे स्टेशन पर हो रही स्टैंड के नाम पर अवैध वसूली बंद की जाए। इस दौरान मंत्री हलदार दुबे, महामंत्री छोटेलाल, शाहिद अहमद, वीरेंद्र यादव, अरविंद सिंह, कैलाश यादव, मुकेश श्रीवास्तव मौजूद रहे। अब यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि बार बार मांग पत्र देने के बाद भी आज हम लोगों ने फिर मांग पत्र दिया हमारे 2 कार्यकर्ताओं, जहां एक तरफ पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को पीट रही है, मार रही है, चालान कर रही है, वो खाना खाने जा रहे हैं, सड़क पर गाड़ी खड़ी करते हैं, ई रिक्शा चाहे ऑटो रिक्शा, उनका चालान कर रही है। एक ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा का 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार का चालान हो गया। ये लोग 2 करोड़ से ऊपर का चालान कर दिए। अब लोगों को कैसे भुगतेंगे, कैसे भरेंगे तो भगवान जाने। लेकिन वहीं हमारे श्रीकांत यादव और विजय यादव, ये श्यामदेव यादव के पुत्र हैं, ये ऑटो रिक्शा खड़ी किए। वहाँ पर एक दुकानदार आकर के बल भर मारा इन लोगों को, क्योंकि दुकान के सामने गाड़ी खड़ी होने के नाते। इसके लिए FIR करने के लिए कहा गया एसओ सिधारी से। उन्होंने कहा समझौता कर लीजिए। आज हम लोगों ने इसके लिए ज्ञापन दिया। दूसरी तरफ हम ये कहना चाहते हैं अगर आप पड़ाव की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो आप तब तक चालान मत करिए, आप तब तक परेशान मत करिए और यह निश्चित कर दीजिए कि न यहाँ कोई गाड़ी बिके, न कोई रजिस्ट्रेशन हो, न कोई बात हो। जब आप स्टैंड की व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, तो काहे को लोगों को, जब इतने बड़े मुल्क में लोगों को रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है, लोग ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। आजमगढ़ में तो केवल राजनीति करने वाले लोग हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग राजनीति करते हैं। सरकारें आ रही जा रही हैं, सब लोग अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हम किए, लेकिन आजमगढ़ में कलेक्ट्री कचहरी, दीवानी कचहरी और अस्पताल और रेलवे को छोड़ करके कुछ नहीं है। कोई इंडस्ट्री नहीं कि कम से कम कोई 2 पैसा कमा सके, यहाँ पर रोजी रोटी चल सके, एक्स्ट्रा ट्रेन चला सके, कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में रेलवे पर अब आप देख लीजिए, रेलवे पर तो यहाँ काफ़ी आमदनी जरूर है, लेकिन इनका पेट नहीं भर रहा। ऑटो रिक्शा से 40-40 रुपए की वसूली, 15/30 का स्टैंड है, क्यों यही ना, 15/30 का स्टैंड है और पूरे रेलवे कैंपस में GRP के लोग, रेलवे पुलिस फोर्स के लोग पैसा ले करके जो है ऑटो रिक्शा चालकों से उत्पीड़न करा। इन्हीं सब विषयों को लेकर के वह स्टैंड की वसूली रोकी जाए, ऑटो चालकों का उत्पीड़न रोका जाए और यदि ये जो हमारे 2 चालकों के ऊपर, श्रीकांत यादव, विजय यादव के ऊपर जो प्राणघातक हमला हुआ, FIR नहीं होगा और इन मांगों को लेकर के हम धरना, हड़ताल, प्रदर्शन सब कुछ करेंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। शुक्रवार को करतालपुर स्थित GD ग्लोबल स्कूल में 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ भव्यपूर्ण ढंग से हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह, विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल, निदेशिका स्वाति अग्रवाल एवं प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे के साथ दीप प्रज्वलन से किया गया।
दीप प्रज्वलन के पश्चात विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत किया। विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल, निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता के प्रथम दिन जनपद आजमगढ़ के कुल 22 विद्यालयों की टीम ने प्रतिभाग किया। पहले राउंड में सभी टीमों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जिसमें सेंट जेवियर्स स्कूल समेदा और सनशाइन पब्लिक स्कूल, SIC पब्लिक स्कूल एवं MP पब्लिक स्कूल, GT ग्लोबल स्कूल एवं उज्जवल पब्लिक स्कूल, सर्वोदय पब्लिक स्कूल एवं सेंट जेवियर्स स्कूल एलवल के बीच हुआ, जिसमें क्रमशः सेंट जेवियर्स स्कूल समेदा, MP पब्लिक स्कूल, सर्वोदय पब्लिक स्कूल और GT ग्लोबल स्कूल ने बाजी मारी। वहीं द्वितीय राउंड में MP पब्लिक स्कूल ने सर्वोदय पब्लिक स्कूल को करारी मात देते हुए विजय का परचम लहराया। GT ग्लोबल स्कूल फाइनल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल एवं निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने बताया कि इस खेल से खिलाड़ियों में शारीरिक के साथ मानसिक विकास भी होता है। इस खेल में खिलाड़ियों को बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना होता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे ने कहा कि प्रतियोगिता जनपद स्तर पर खेली जा रही है, जिसका फाइनल राउंड कल दिनांक 12 अगस्त 2023 को होगा। उन्होंने बताया कि कबड्डी खेल को 1936 में विश्व पहचान भारत के ओलंपिक से मिला। ये एक ऐसा खेल है जिसमें कुछ विशेष नियमों के साथ एक दूसरे को छूकर अपने सुरक्षित स्थान पर वापस आने की स्पर्धा है। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school. In-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well qualified teaching staff. Well designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Niswa Inter College Paharpur Azamgarh. Admission open. Class nursery to 12 Hindi and English medium. Affiliated to UP Board. Excellent teaching method. Conducting various competitions, co-curricular activities. Ensure overall growth of your child. Complete education with confidence. Well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound. Transport facility available. खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स। एडमिशन के लिए जल्दी करें।